Abhishek Kumar, All India ranking number 6, Mechanical Engineering. Well done. Adarsh Bharadwaj, Engineering Science 4 AIR. Okay, so let's start with the first question. Okay, the SFD and BMD for the beam as shown in the figure 1 and 2, the corresponding loading diagram would be. तो ये आपको BMD दिया है, ये SFD दिया है, तो ये BMD SFD दिया है और आपसे पूछा है कि इसके करस्पॉन्डिंग लोडिंग कंडीशन क्या होगा. ठीक है ना. अब देखो, एक चीज़ तो समझ में आता है कि देखो, ध्यान से देखो, SFD कांस्टेंट है. ठीक है ना. SFD आपका एक रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल SFD कब बन सकता है? देखो कितनी चीज़ें, या तो नो लोड सिचुएशन हो मत. ठीक है. SFD कांस्टेंट कब रहता है? SFD कब कांस्टेंट रहेगा? SFD उस केस में कांस्टेंट रह सकता है जिस केस में आपका या तो नो लोड सिचुएशन हो या कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट हो, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट भी SFD पे फर्क नहीं डालता. बट अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे 1 2 3 गया है BMD, मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट है. तो एक बात पक्की है कि बीच में कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट तो पक्का है, क्योंकि सडन जंप जो BMD में है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट. देखो ए ऑप्शन में कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट नहीं है. ठीक है ना. और बाकी सब में कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट है, तो ए ऑप्शन तो यहाँ से इग्नोर हो जाता है. ठीक है ना. अब पकड़ो, फर्स्ट पोर्शन में जो आपका BMD है वो 1 डिग्री है. ठीक. और जो SFD जो इसके बाद भी है 1 डिग्री है. ठीक है ना. 1 डिग्री का मतलब समझ रहे हो, जब भी आपका नो लोड सिचुएशन होगा, है ना, नो लोड सिचुएशन आप समझ रहे हो, जहाँ पे लोड नहीं लग रहा है. ठीक है ना. तो वहाँ SFD क्या होता है? कांस्टेंट होता है. और BMD क्या होता है? 1 डिग्री होता है. मतलब इससे एक चीज़ तो समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है कि इस पोर्शन में जहाँ पर आपका BMD कांस्टेंट आ रहा है, BMD लीनियर आ रहा है, SFD कांस्टेंट आ रहा है, वहाँ पे कोई लोड वाला सिचुएशन नहीं है. आप गौर से देखो, यहाँ पर इस B वाले ऑप्शन में इस बीच में A से यहाँ से जहाँ कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट लग रहा है इसके बीच में UDL है. अगर UDL है तो आपका BMD कितने डिग्री का होना चाहिए? 2 डिग्री का. और BMD है 1 डिग्री का, तो B ऑप्शन भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है. ठीक है ना. अब आप देखो, एक चीज़ तो यहाँ दोनों से क्लियर होती है कि अगर मैं देखो यहाँ पे एक सेक्शन लूँ तो सेक्शन के राइट में डाउनवर्ड पॉजिटिव होता है. ठीक है ना. तो आपका बढ़िया क्या नाम है, जो ये SFD है वो रेक्टेंगुलर बनता हुआ दिख रहा है. दोनों ही केस में SFD सेम रहेगा, मतलब C और D के लिए आपका SFD सेम रहेगा, क्योंकि आप यहाँ से चालू करोगे, ये राइट में है और राइट में डाउनवर्ड पॉजिटिव होता है, तो रेक्टेंगल SFD दोनों का बनेगा, है ना. मतलब दोनों के लिए अगर आप SFD बनाने जाओगे दैट इज गोइंग टू बी रेक्टेंगल ओनली. ठीक है ना. लेकिन आप बेंडिंग मूवमेंट देखो, देखो अब जब राइट साइड से आप आते हो, जब लेफ्ट साइड से आप आते हो तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है. ठीक है. जब आप राइट साइड से आते हो तो एंटी क्लॉकवाइज जो है वो पॉजिटिव होता है. ठीक है ना. अब आप ध्यान से देखो, यहाँ से आप राइट साइड से चलोगे तो यहाँ से यहाँ तक BMD आपका लीनियर है, लेकिन ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है. तो जब आप राइट से चलते हो तो क्लॉकवाइज डिप मारता है. ठीक है ना. और एंटी क्लॉकवाइज राइज करता है. मतलब इधर से आप चलोगे तो ये आपका ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो निगेटिव है. और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी ये क्लॉकवाइज है, और ये क्लॉकवाइज 1 वाला निगेटिव है. ये भी क्लॉकवाइज है, तो ये उसमें जुड़ जाएगा. तो इस हिसाब से आप देखोगे राइट आंसर इज गोइंग टू बी C. अगर आप इसके हिसाब से चलोगे तो देखो ये अपोजिट आ रहा है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा और 2 अपोजिट में जाएगा, तो ये ऊपर जो है इसको ऊपर राइज करना चाहिए था. ठीक है ना. तो यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे इस केस में तो -1 आएगा एंड देन वी हैव +2. ठीक है. तो मूवमेंट को क्या होना चाहिए?
+1 नहीं है तो डी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन इज राइट। तो आप देख के ऐसे निकाल सकते हो कि कौन सा कंडीशन है, ठीक है ना। तो हमने ऑप्शन एलिमिनेट किया, ए और बी ऑप्शन एलिमिनेट से चला गया, सी और डी हमने जो है थोड़ा सा एनालिसिस करके निकाल लिया। तो राइट आंसर इज सी। एसएफडी दोनों का सेम होगा, सी और डी का एसएफडी बना होगा, दैट इज गोइंग टू बी रेक्टेंगल, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन आपने विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना। shear force is first derivative of bending moment, shear force is first derivative of bending moment नहीं, shear force हाँ ठीक है, shear force is first derivative। देखो इक्वेशन मैं नीचे लिख लेता हूँ, ये होता ऐसा है dy by dx, ऐसा शुरुआत से चालू होता है। बेंडिंग मोमेंट का डेरिवेटिव अगर आप लेते हो दैट इज गोइंग टू बी shear force, और अगर आप shear force का डेरिवेटिव लेते हो दैट इज गोइंग टू बी माइनस लोड इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो shear force is first derivative of bending moment is right, ठीक है ना। shear force is first derivative of load intensity नहीं, load intensity is first derivative of shear force, ये गलत है। load intensity on the beam is first derivative of the bending moment ना, first derivative of the bending moment is what, shear force, so this is also wrong। bending moment is the first derivative of the shear force, so bending moment is a first derivative of the shear force ना, उल्टा बोल दिया ना, so A option is right, ओके। तो अब हमें नेक्स्ट एज अ पार्ट ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को मैच करना है। तो मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूं, आप ध्यान से सोच लो एंड देन आप इसको मैच करो, राइट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, अब हमें पता है, देखो यार एक दो को मैच कर लो उसमें पता चल जाएगा। देखो ये है आपका कैंटिलीवर, तो कैंटिलीवर में आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फिक्स एंड पे ही होना है, तो यहाँ पे ही होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे भी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे होगा। ये आपका यूडीएल है, यूडीएल ऑन सिंपली सपोर्टेड बीम मान लो, तो ये सेंटर पे मिड होगा, सेंटर पे मैक्सिमम होगा। देखते हैं एक दो मैच करने से कुछ मैच होता है कि नहीं होता है, क्योंकि देखो ये यूडीएल पे तो निकालना आसान है। यूडीएल पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आप कैसे निकालोगे, देखो मान लो ये बीम है, आप टोटल लोड मिड में लगा लो, तो दिस इज गोइंग टू बी WL और ये क्या है L/2, ठीक है ना। तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो गया WL²/2, ठीक है ना। ये यूडीएल के लिए हो गया। तो बी मैच करेगा 3 से, देखो बी 3 से कोई ऑप्शन है मैच करता, बी में अरे एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया है ना। अब मैच करते हैं ए, लेट्स मूव ऑन टू ए। अब ये तुम्हारा यूवीएल लग रहा है, तो यूवीएल का रिजल्टेंट निकालोगे तो कितना आएगा WL/2, लेकिन ये WL/2 कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ से ये लगेगा WL/2 और ये यहाँ से लगेगा L/3 सेंट्रॉइड पर। अब इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा, WL/2 इंटू L/3 विच इज WL²/6, है ना। तो देखो WL²/6 हाँ है, ए किससे मैच करेगा 2 से, तो ए 2 से मैच करेगा, बी 3 से मैच करेगा, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है ना। और डी भी आपको पता है, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और सेंटर पे निकालोगे तो ये 4 से मैच करता है। तो राइट आंसर इज सी, मतलब हमने ए और बी का निकाल के ही मैच कर दिया। अगर सी का आपको निकालना पड़ता तो ये थोड़ा सा लेंदी था, बट उसका यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में कोई ज़रूरत नहीं पड़ा, राइट। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। फॉर द shear force डायग्राम शोन इन द गिवन फिगर, shear force डायग्राम आपको दिया है और आपको लोडिंग बताना है कैसा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो हम ऐसे ही चलते हैं, A to D shear force कैसा है, कांस्टेंट है ना। shear force कब कांस्टेंट होता है, shear force तब कांस्टेंट होता है जब बीम पे कोई लोडिंग ना हो। अच्छा, दो चीज़ें हैं जो एसएफडी को कभी चेंज नहीं करती, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान से इस चीज़ को, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझ लो। दो चीज़ें हैं जो एसएफडी को कभी इफेक्ट नहीं करती, जिस केस में एसएफडी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हॉरिजॉन्टल रहता है। एक तो नो लोड पर हमेशा एसएफडी कैसा होगा, रेक्टेंगल, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल। अगर कॉन्संट्रेटेड मूवमेंट भी आता है, कॉन्संट्रेटेड मूवमेंट भी कभी आपका एसएफडी को इफेक्ट नहीं करता, ठीक है ना। तो यस, कॉन्संट्रेटेड मूवमेंट हो सकता है। देखो अगर चारों ऑप्शंस को आप केयरफुली एनालाइज करोगे तो ये पाओगे कि इसमें कहीं भी कॉन्संट्रेटेड मूवमेंट नहीं है, तो ये वाला केस नहीं है, नो लोड केस ही होगा। और इनफैक्ट A to D नो लोड होगा, ए में भी नो लोड है, सी में भी A to D नो लोड है, बी में भी है, डी में है। भैया डी वाला कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ यूडीएल दिखा रखा है शुरुआत में, वो संभव नहीं है। अच्छा,
अब यहाँ पे 18 न्यूटन का डाउनवर्ड लोड आ रहा है। देखो एसएफडी एकदम से नीचे गया। एसएफडी एकदम से नीचे कब जाएगा? जब पॉइंट लोड हो। ऐसे पॉइंट लोड क्या करता है? पॉइंट लोड हमेशा एसएफडी में सडन राइज या सडन फॉल करता है। इसकी वजह से एसएफडी क्या होता है? या तो सडन राइज करेगा या सडन फॉल करेगा। देखो 18 का फॉल है, मतलब डाउनवर्ड लोड 18 किलो न्यूटन का यहाँ पे लगा होना चाहिए। अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो तो कहीं भी 18 किलो न्यूटन नहीं, 14 to 4 आया है। 14 से कहाँ तक आया है? -4। 14 माइनस 4 कितने का चेंज आएगा? 18 का। देखो 18 का चेंज, 18 न्यूटन का, 18 टन का कहीं फोर्स लगा हुआ है? देखो सिर्फ ए में है। यहाँ 14 टन का है, यहाँ 10 टन का है। देखो वैसे ही एलिमिनेट हो गया बी और सी। सिर्फ ऑप्शन कौन सा बचा है? ए। अब आप देख सकते हो, मतलब क्या नाम है, ध्यान से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। देखो कैसे आगे फर्दर, ऑल्दो आंसर आ गया लेकिन आगे थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। डी टू बी आप एसएफडी देखोगे लीनियर है। डी टू बी एसएफडी लीनियर कब होता है? एसएफडी हमेशा तब लीनियर होगा जब आपका यूडीएल लग रहा होगा। इसका मतलब डी टू बी भी यूडीएल है और बी टू सी भी यूडीएल है, पूरे में यूडीएल है ना, तभी तो ये लीनियरली वेरी करेगा। अब ध्यान से देखो, सी में बी टू सी तो यूडीएल है लेकिन डी टू बी सी में कोई यूडीएल नहीं। ये भी एक दिखाता है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अच्छा बी ऑप्शन क्या है? बी में डी टू बी तो यूडीएल है लेकिन बी टू सी नहीं है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। देखो ए ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें डी से लेकर सी तक लगातार यूडीएल लग रहा है, ठीक है ना। अब कितना लोड यूडीएल का इंटेंसिटी निकाल लो। देखो आप डी से बी तक गए तो कितने का चेंज हुआ? डी से बी आप जा रहे हो तो कितने का चेंज हो रहा है? डी से बी आप जा रहे हो तो आप 4 टन से 16 टन पे जा रहे हो, मतलब 12 का चेंज हो रहा है, 12 टन का चेंज हो रहा है ना। और ये लेंथ कितना है? 8 मीटर दिया है ना। देखो डी टू बी 8 मीटर लेंथ दिया है, इसका मतलब इंटेंसिटी 1.5 टन का होगा, 5 टन पर मीटर होगा, तभी तो इतने में 12 चेंज हुआ। तो देखो 1.5 टन पर मीटर का इंटेंसिटी है, ठीक है ना। ओके, एंड देन बी टू सी कितना है? 4 मीटर, ठीक है, वहां भी सेम इंटेंसिटी होगा। तो आप इतना एनालिसिस करके देख सकते हो, ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको मैं कुछ टाइम दे रहा हूं, आप इसको देख के एनालाइज करो एंड देन सॉल्व करो। मैथ लिस्ट 1 लिस्ट 2 क्या है? टाइप एंड पोजीशन ऑफ फोर्स ऑन द कैंटिलीवर बीम, मतलब हमारा बीम हमें दिया है, दैट बीम इज कैंटिलीवर। अच्छा, कैरिंग लीनियरली वेरिंग लोड फ्रॉम 0 एट इट्स फ्री एंड टू मैक्सिमम एट इट्स फिक्स एंड, मतलब वो यूवीएल टाइप का लगा। सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, देखो ऐसे यूडीएल लग रहा है। सेकंड आसान वाले का पहले बनाते हैं ना। अच्छा, इसमें एसएफडी क्या बनेगा? रेक्टेंगल। और बीएमडी कैसा बनता है? ऐसा पैराबोला बनता है ना, ऐसा पैराबोला बनता है ना। इसका मतलब जब यूडीएल लगेगा तो पैराबोला, ये बीएमडी कैसा बनेगा? पैराबोला। मतलब बी फर्स्ट के साथ मैच कर रहा है, और देखो इत्तेफाकन बी फर्स्ट से मैच करने वाला एक ही ऑप्शन है, सी। लेकिन हम बाकी भी चेक कर लेते हैं ना। आंसर तो आ गया, आंसर तो एक ही निकालने से हमने मैच कर लिया कि सी आंसर है, ठीक है ना, कि बी 1 से मैच करेगा और वो एक ही है। कैरिंग कंसंट्रेटेड लोड एट इज फ्री एंड, अगर कैंटिलीवर पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है एंड पे, तो यहाँ इसका बीएमडी क्या बनता है? रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो सी मैच करेगा 2 के साथ। देखो है सी, सॉरी नॉट रेक्टेंगल, ट्रायंगल। तो सी मैच करेगा फोर्स के साथ, ट्रायंगल बनता है ना ऐसा, ऐसा। अच्छा, अब ध्यान से देख लो, हुज फ्री एंड इज सब्जेक्टेड टू कपल, अगर कैंटिलीवर बीम के एंड पे कपल लगा दिया जाए ऐसा, तो इसका बीएमडी कैसा बनता है? रेक्टेंगल ही तो बनता है ना, हमने बनाया था, तो इसका बनेगा रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो डी मैच करेगा 2 के साथ, सी मैच करेगा 4 के साथ, बी मैच करेगा 1 के साथ, और एक इसके साथ बचा 3। और वैसे भी हमें पता है कि अगर लोडिंग 1 डिग्री है, मतलब ये केस फर्स्ट में ऐसी लोडिंग बता रहा है, 1 डिग्री की लोडिंग बता रहा है ऐसे, है ना। जब लोडिंग 1 डिग्री का ऐसे होगा, देखो लोडिंग 1 डिग्री तो एसएफडी 2 डिग्री तो बीएमडी 3 डिग्री, यही होगा ना। तो क्यूबिक पैराबोला ही तो हुआ, ठीक है। सी ऑप्शन इज राइट।
ऐसे क्वेश्चन आपको करने चाहिए, इससे आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ेगा। अच्छा, बेंडिंग मूवमेंट में बी डिफाइंड एज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑन द ईदर साइड ऑफ द सेक्शन। सही है ये, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मूवमेंट इज इक्वल टू शियर फोर्स एट दैट सेक्शन। ठीक है, दोनों ही सही हैं, बट बेंडिंग मूवमेंट में बी डिफाइंड एज अलजेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन द ईदर ऑफ द सेक्शन। ठीक है, सही है, दैट इज दिस इज ट्रू। रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मूवमेंट इज इक्वल टू शियर फोर्स एट दैट, ये भी ट्रू। dm बाई dx क्या होता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो राइट आंसर बी होगा। अगर एक्सप्लेनेशन हो जाता तो डी होता। अच्छा, विच ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अच्छा, अ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैन हैव चेंज इन द स्लोप ओनली अंडर द ट्रांसवर्स लोड। ठीक है, जो सही नहीं है। ओके, अगला देखते हैं। बेंडिंग मूवमेंट इज मैक्सिमम वेयर शियर फोर्स इज जीरो, ये सही है। dm बाई dx इज इक्वल टू शियर फोर्स, जहां पे शियर फोर्स जीरो होगा वहां पे बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम करते हैं, दिस इज ट्रू। हमें फॉल्स ढूंढना है। अ नॉन लीनियर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम इज पॉसिबल ओनली इफ द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओनली इन द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रीजन। हाँ, ये सही है। नॉन लीनियर, लीनियर होगा ना, देखो जहां पर नो लोड सिचुएशन आता है ना, नो लोड में एसएफडी क्या होता है, रेक्टेंगल, और बीएमडी क्या होता है, लीनियरली वेरिंग। एसएफडी 0 डिग्री होगा और बीएमडी 1 डिग्री होगा, ये भी सही है, ट्रू है। एट एवरी सपोर्ट ऑफ द कंटिन्यूअस बीइंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट इन द स्पैन आर एक्सपीरियंस्ड। नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा जरूरी नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैन हैव चेंज ऑफ स्लोप ओनली अंडर द ट्रांसवर्स लोड। भाई बेंडिंग मूवमेंट का स्लोप, बेंडिंग मूवमेंट dm बाई dx v है ना, v क्या है, शियर फोर्स। शियर फोर्स किसकी वजह से आएगा, ओनली बिकॉज ऑफ ट्रांसफर लोड, तो ये भी सही है। सो डी ऑप्शन इज राइट। सो फॉर दिस क्वेश्चन द डी आंसर, डी ऑप्शन इज राइट। For a cantilever AB with a clamped end A and subjected to a concentrated load, a cantilever AB, ठीक है, suppose this is a cantilever A and B. For a cantilever AB with clamped end A subjected to a concentrated load, the shape of the bending moment diagram as shown in the figure, ठीक है ना। clamped at end A subjected to a concentrated load, ठीक है, concentrated load है, ठीक है ना। कह रहा है कि ये डायग्राम कब पॉसिबल है, इज एन absurdity, इज पॉसिबल ओनली इफ द फ्री एंड बी हैज एडिशनल कपल। नहीं, देखो ऐसा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनना चाहिए, ठीक है ना। इन किस कंडीशन में बनेगा, जरा ध्यान से सोचो। कह रहा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल ओनली, देखो ए पे फिक्स है तो ए पे मूवमेंट आना चाहिए, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो ये क्या कर रहा है, यहां से यहां तक, यहां पे बेंडिंग मूवमेंट 0 है ना, यहां तक आपका जो स्लोप है पॉजिटिव है और यहाँ स्लोप जो है निगेटिव है, मतलब यहाँ पे डाउनवर्ड लोड डाल रहा होगा, ठीक है। तो देखो ये एल और एल है, तो मान लो मैं यहाँ पे एक लोड लगा दूँ, पी लोड लगा दूँ, ठीक है ना, तो यहाँ तक आएगा, मिड तक मान लो एल और एल लेंथ है, तो ये पी एल। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना इसका। अब कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट तो है नहीं, तो इसका कपल से कोई लेना, मतलब बी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाता है।
अगर आप कपल लगाते हो ना तो उससे बीएमडी में सडन अप एंड डाउन होता है, इस शेप से कोई लेना देना नहीं है। पॉसिबल ओनली इफ द लेफ्ट हाफ ऑफ द बीम हैज ट्वाइस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एज कंपेयर टू दैट ऑफ राइट हाफ। भाई बेंडिंग मूवमेंट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो जाएगा तो उससे बेंडिंग मूवमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी गलत है। अब ये आ गया कि ये पॉसिबल है या अब्सर्डिटी है, पॉसिबल है या नहीं है। अब देखो ऐसा कब हो सकता है, जब यहाँ पे मैं अपवर्ड लोड लगाऊं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अपवर्ड लोड लगा देता हूँ, ठीक है, तभी स्लोप जो है चेंज होगा, ऊपर को जाएगा, ठीक है, और यहाँ तक आते आते जीरो हो जाना चाहिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, यहाँ पे मान लो मैं कोई अननोन लोड क्यू लगा देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे आके मूवमेंट ए पे जीरो होना है, क्या पॉसिबल है? देखो ऐसा, ये लेट्स से ये भी एल है, ठीक है ना, ए पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट जीरो होना चाहिए। क्यू का मूवमेंट लो, क्यू का मूवमेंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव प्लस क्यू इंटू एल, और ये क्लॉकवाइज माइनस पी इंटू 2l, दैट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसका मूवमेंट क्या आएगा, p इंटू 2l क्लॉकवाइज, इसका आएगा q इंटू, तो l चला गया तो q इक्वल्स टू क्या आएगा 2p। अब हम लोग बना के देखते हैं ना पॉसिबल है कि नहीं है, अभी सब पता चल जाएगा। 2p का अपवर्ड लोड लगाओ यहाँ पे, तो हम लोग ये देखेंगे कि 2p का अपवर्ड लोड लगा के BMD कैसा बनता है। p और यहाँ से 2p अपवर्ड, दोनों डिस्टेंस क्या है, ये l है, ये l। देखो यहाँ से आधे तक क्या आएगा, यहाँ तक ये p आएगा, p इंटू एल, ठीक है, नेगेटिव। अब ये यहाँ से राइज होना चालू होगा, ठीक, ओके। अब यहाँ पे क्या मूवमेंट आएगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है, लीनियरली वेरी करेगा, ये जीरो आ जाएगा ये। तो ये पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, जब कैंटिलीवर के फ्री एंड पे p लोड लगे और l डिस्टेंस वहाँ पे जो है अपवर्ड 2p लगे, तो ये पॉसिबल है। तो दिस बेंडिंग मूवमेंट इज पॉसिबल इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, आपको बहुत ध्यान से इसको जो है वो करना है तो समझ में आएगा। अगर आप सिंपली क्या कर लेना, ये कैंटिलीवर ले लेना है, ठीक है ना, और इसका BMD बना लेना, ठीक है ना, इस कैंटिलीवर को लेके आप इसका BMD बना लो, इसका BMD बना लो, इसका इस कैंटिलीवर का आप BMD बना लो, आपको ये BMD ऊपर वाला मिल जाएगा, तो मतलब पॉसिबल है ना, ओके। Consider the following statement: a simply supported beam is subjected to couple somewhere in the span. It would produce simply supported beam is subjected to couple somewhere in the span. ठीक है, कहीं कहीं पे कपल लगा हुआ, simply supported beam है, and it is subjected to couple somewhere, ठीक है ना। अच्छा नहीं भैया, देखो कहीं पे लगा दो, कहीं पे लगा दो, तो ये इसका आप रिएक्शन देखो, तो अगर ये इधर को जा रहा है तो इस पे रिएक्शन अपवर्ड आएगा m बाई, अगर इसका लेंथ l है तो, और इस पे डाउनवर्ड आएगा m बाई एल। लेट से कहीं भी लगा दिया, a डिस्टेंस और टोटल डिस्टेंस l है ना। इसका रेक्टेंगुलर शेयर फोर्स डायग्राम आएगा, ये सही है। आप इसके लिए आप अगर ध्यान से देखोगे ना, सेक्शन के राइट में डाउनवर्ड नेगेटिव होता है, तो एक रेक्टेंगल टाइप का शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अगर आप अपोजिट लगा देते तो पॉजिटिव बनेगा, लेकिन बनेगा रेक्टेंगुलर से। पैराबोलिक बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम नहीं, लीनियर बनेगा, पैराबोलिक नहीं बनेगा। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट विच हैज मैक्सिमम एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कपल, ठीक है, ये कह सकते हो। 3 इज करेक्ट। अब देखो इसी का देख लो, ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो ये नेगेटिव जाएगा ऐसे, और फिर ये यहाँ से सडन राइज कर जाएगा, कितना, ये क्लॉकवाइज है ना, ऐड हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक लीनियरली यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पे आप कपल लगा रहे हो ना, वहीं पे मैक्सिमम आएगा,
पॉजिटिव भी आएगा, देखो यहाँ निगेटिव या पॉजिटिव, अगर ऊपर जाता तो नीचे आता, तो 1 and 3 इज करेक्ट। सो आई फील डी ऑप्शन इज राइट। ठीक ना, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सोचने पड़ेंगे, फ्रेम करने पड़ेंगे, थ्योरेटिकल है ना, तो ये काफ़ी अच्छा होता है कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो तो इससे आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़िया डेवलप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपली सपोर्टेड बीम एज शोन इन द गिवन फिगर, ठीक है, दिया है, करस्पॉन्डिंग एसएफडी एंड बीएमडी, ठीक, क्या होगा? देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एसएफडी में पहली बात तो देखो रिएक्शन क्या आएगा, एकदम सिमेट्रिकल आएगा। तो देखो यूडीएल का कितना लोड है, 10 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो यूडीएल की वजह से है 40 और ये है 20, तो टोटल लोड हो गया 40 + 20 60 किलो न्यूटन का लोड है। तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये 30 किलो न्यूटन हो जाएगा एंड ये 30 किलो न्यूटन हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ से सडन राइज आएगा 30 किलो न्यूटन का, ठीक है, फिर यहाँ ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। देखो अब देखो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, यूडीएल है ना, तो डिक्रीज होगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। देखो ए ऑप्शन गया, ए एसएफडी गलत है, ठीक है ना। अच्छा डी का भी एसएफडी गलत है, देखो कांस्टेंट ही है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब लीनियरली नीचे जा रहा है, कितना नीचे जाएगा, 10 है तो इतनी रेंज में कितना हो गया, 20 नीचे जाएगा, 30 में से 20 घटेगा तो 10 आएगा, दोनों ही एसएफडी सही है, ठीक है ना। लेकिन अब एक चीज़ समझने वाली यहाँ पे ये है कि इस केस में एसएफडी लीनियर दिया है, अगर बहुत ध्यान से आप देखोगे तो ए और डी ऑप्शन तो एसएफडी की वजह से चले गए, ए और डी। सी ऑप्शन में देखो बीएमडी को लीनियर दिया है, भैया बीएमडी पैराबोलिक होगा, क्यों, क्योंकि यूडीएल है ना, अगर 1 डिग्री लोड तो 2 डिग्री नहीं, सॉरी यूडीएल है ना, अगर 0 डिग्री लोड इंटेंसिटी तो 1 डिग्री का एसएफडी और 2 डिग्री का बीएमडी, तो बीएमडी मस्ट भी पैराबोलिक ना। तो सी और डी में बीएमडी पैराबोलिक किसका है, बी का, तो राइट ऑप्शन इज बी। ठीक है, देखो देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, बट आप बहुत इजीली चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हो यदि आप केयरफुली आपने एसएफडी बीएमडी को समझा है तो। सो मैं ये चाहूँगा कि आप बहुत ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ें और सॉल्व करने की कोशिश करें, और फिर मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। बीम एसएफडी, अब बीम एसएफडी एंड बीएमडी दिया है, ठीक, एसएफडी आपका ये है और बीएमडी रेक्टेंगल है, ठीक है। देखो देख के मैं इसको पकड़ सकता हूं, बीएमडी के कांस्टेंट होने का मतलब पता क्या है, बीएमडी के कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, एसएफडी 0 है। ध्यान से देखो, अब ये जो बीएमडी में फॉल है ना, ये कॉन्सेंट्रेटेड कपल की वजह से आया होगा, ठीक है ना, और एसएफडी 0 होने का मतलब बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, तो बीम प्योर बेंडिंग में है, शियर फोर्स नहीं है। देखो कौन सा केस दे रखा है, द करस्पॉन्डिंग लोडिंग डायग्राम विल बी, देखो अगर ध्यान से देखोगे तो मुझे इस क्वेश्चन में देखो कुल मिला के मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये कैसी बीम का जो है वो एसएफडी बीएमडी है। अगर बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो एक चीज़ आप पाओगे कि आपका, मान लो एक कैंटिलीवर लें और कैंटिलीवर के एंड में एक कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट लगा दें, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 किलो न्यूटन मीटर का। अब इसका बीएमडी बनाओ तो क्या बनेगा, यही बनेगा ना, रेक्टेंगल, -10 किलो न्यूटन मीटर, और इसका एसएफडी बनाओगे तो 0 स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना। अब इसमें क्या किया है कि इसने ये नहीं दिखाया है, सो द बेस्ट जो बनेगा, अगर आप ये फिक्स सपोर्ट ना दिखाओ तो इसकी जगह रिएक्शन दिखा दो, तो कैसा हो जाएगा, 10 किलो न्यूटन मीटर इधर और 10 किलो न्यूटन मीटर इधर, लेकिन बीच में कोई सपोर्ट नहीं होगी। तो भैया देखो ये यूडीएल वगैरह तो आने से रहे,
ठीक है, इन्हीं दो में से होगा। अब इसमें देखो इधर तो मूवमेंट दिया है, इधर तो मूवमेंट दिया है, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट नहीं दिया है, तो इसका जो बेस्ट पॉसिबल, वैसे इसको ये लोड नहीं दिखाना चाहिए था यहाँ पे, ओनली मूवमेंट विल बी द रिएक्शंस, यहाँ अप्लाइड मूवमेंट होगा, सो बी ऑप्शन सही होगा इस हिसाब से। ठीक है, आप भी बना के देखो, सोचो, है ना, तो मजा आएगा। द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ अ बीम एज शोन इन द फिगर इज, इसका बीएमडी क्या है? देखो सबसे पहले तो एक चीज़ ये समझो कि अगर यू है तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों साइड में देखो ये डाउनवर्ड लोडिंग है ना, पहले खुद सोचो। देखो पहले कुछ चीज़ें देख के ही आप इस क्वेश्चन में, आपको देख के आप मुझे ये बताओ कि देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि हाँ ये चीज़ तो फर्जी है देख के। देखो अगर मुझे देखना हो तो सबसे पहले देखूंगा बी से सी के बीच में देखो यूडीएल है और यहाँ कांस्टेंट लोड दे रखा है बी टू सी के बीच में, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन पक्का गलत है। ठीक, दूसरा यहाँ पे पॉइंट लोड है बी और सी पे, पॉइंट लोड हमेशा बीएमडी का स्लोप चेंज करता है, यहाँ स्लोप चेंज नहीं हुआ है तो सी ऑप्शन भी गलत है, स्लोप चेंज करता है, देखो यहाँ स्लोप चेंज हुआ है इन दोनों में, ठीक है ना। तो बी और डी में से कौन सा सही है ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सेंटर पे ये निकाल लेना है बेंडिंग मोमेंट, सेंटर लाइन पे कितना है। इस केस में 0 दिया है सेंटर लाइन पे, और आपको पता है कि ऐसा ओवर हैंगिंग बीम में 0 आता है, ठीक है ना। अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है, रिएक्शंस कितनी होगी, तो देखो ये टोटल L/2 तो टोटल लोड होगा W इंटू 2L, तो डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ WL इधर और WL इधर। अब ये मिड के अबाउट रिएक्शन निकाल, बेंडिंग मूवमेंट निकाल लो, कितना आएगा, देखो ये पॉइंट लोड की वजह से कितना आएगा WL इंटू L/2, ये प्लस में आएगा, ठीक है ना, और ये UDL 3 L/2 प्लस L/2 L है ना, ठीक है ना, ये L/2 और ये L/2, तो कितना बेंडिंग मूवमेंट होगा, लेकिन नेगेटिव है, WL होगा, और कहाँ पे लगेगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक L हो गया ना, तो ये यहाँ पे लगेगा L/2 इंटू L/2। तो आप देख लो मिड पे बेंडिंग मूवमेंट क्या आ रहा है, 0, मिड पे बेंडिंग मूवमेंट इसमें 0 नहीं दिया है, इसमें 0 दिया है, सो डी विल बी द राइट ऑप्शन, राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, राइट। इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको जस्ट सोचना है, ठीक है ना। अगर ऐसा ओवर हैंगिंग बीम हो जिसमें L/2 का ओवर हैंग हो तो सेंटर लाइन पे 0 होता है, क्लास में भी मैंने ऐसा केस कराया था, अगर आपने ध्यान से किया होगा तो आपको ये पता होगा। A beam ABC has a simply supported span AB and overhanging span BC, है ना, सिंपली सपोर्टेड यहाँ तक है और ओवरहैंगिंग पोर्शन ये है। द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द बीम इज गिवन इन द फॉलोइंग फिगर, बेंडिंग मोमेंट जो डायग्राम है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। द लोडिंग डायग्राम ऑफ द बीम वुड करस्पॉन्ड टू, लोडिंग डायग्राम आपको बताना है। सोचो आप क्या कर सकते हैं इसमें। बहुत गौर से सोचो क्या कर सकते हैं। देखो BMD लीनियरली वेरी कर रहा है, यहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है, फिर लीनियरली वेरी कर रहा है, ई पे स्लोप चेंज हो रहा है, ई पे कांस्टेंट है, यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट 0 है, ठीक है ना। तो पहले ऐसा करो कि जरा देख लो कि क्या इसकी रिएक्शंस क्या आ रही हैं। देखो पहले कौन सा जाएगा, देखो ये निगेटिव है ना,
अगर बहुत ध्यान से आप देखोगे तो बी ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, बी ऑप्शन देखते ही एलिमिनेट हो रहा है। क्यों बी ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है ये मैं तुम्हें बता देता हूँ बी ऑप्शन क्यों एलिमिनेट हो रहा है। देखो ये ना पॉजिटिव मूवमेंट देगा WL/2 जो अपवर्ड है, और हमारे केस में डाउनवर्ड मूवमेंट है, तो भैया बाकी सब देखो डाउनवर्ड लग रहे हैं ओवर हैंगिंग पोर्शन पे, इस पे अपवर्ड लग रहा है, तो बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ACD से आंसर होना है। अब देखो इस पोर्शन में ये क्लियर हो गया कि साइड में W/2 होगा लोड, ठीक है ना। अब दूसरा क्या चीज करो कि ई पे अपवर्ड जा रहा है, ई पे डाउनवर्ड लोड है या अपवर्ड लोड है, ई पॉइंट पे देखो स्लोप क्या हो रहा है, ये नेगेटिव स्लोप है ना, और फिर स्लोप इसका क्या है, कांस्टेंट हुआ है। इसका मतलब क्या है कि बी पॉइंट पे अपवर्ड लोड आया होगा, ठीक है ना। और वो चीज समझ में आता है बी में सब पे अपवर्ड लोड है, ठीक है ना। ई बी और ई पर जो है मूवमेंट सेम है, मूवमेंट ऐड नहीं हुआ है। इसका मतलब इस दौरान जो आपका शेयर फोर्स है वो 0 है, ठीक है ना। तो भैया शेयर फोर्स डायग्राम जरा बनाओ, अभी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, शेयर फोर्स 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये W/2 आएगा, ठीक है, ये W/2 आएगा, तभी शेयर फोर्स 0 हो सकता है ना, ठीक। यहाँ से देखो सेक्शन लो, डाउनवर्ड नेगेटिव, नहीं डाउनवर्ड पॉजिटिव आएगा ना, हाँ तो पॉजिटिव है ना, इसका स्लोप पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव आएगा, एंड देन W/2 अपवर्ड आ गया, तो यहाँ शेयर फोर्स ऐसे आएगा, यहाँ W/2 डाउनवर्ड, और यहाँ पे आके फिर हो जाएगा 0 जाएगा, कांस्टेंट चलेगा। अब यहां से फिर देखो जो इसका स्लोप है ये नेगेटिव है, तो कैसे जाना चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए ना, अपवर्ड होना चाहिए, क्योंकि देखो ये स्लोप पॉजिटिव था, इसको 0 किया गया है, और फिर उसी डायरेक्शन में अप कर रहा है स्लोप, इसका स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव है ना। स्लोप नेगेटिव आएगा, दैट मीन्स शेयर फोर्स इन दिस केस इज नेगेटिव, और नेगेटिव शेयर फोर्स कब आएगा, राइट साइड से अगर आप जा रहे हो तो अपवर्ड नेगेटिव होता है। तो देखो आप ए केस गया और डी केस गया, ये आएगा। आपको वेरीफाई करना हो ना, तो आप ऐसा करो, इस पॉइंट पर देखो ये W/2 है ना, तो अब देखो लोड क्या आएगा, अभी वेरीफाई हो जाएगा। देखो ये W2 डाउनवर्ड है, ये W अपवर्ड है, तो ये W डाउनवर्ड हुआ, ठीक है ना, और ये W/2 जो है वो डाउनवर्ड हुआ, ठीक है ना। तो टोटल लोड के देखो 2W डाउनवर्ड है, W अपवर्ड है, फिर W/2 डाउनवर्ड है, टोटल लोड 3W/2 जो है वो डाउनवर्ड है। तो W/2 हो गया तो यहाँ W होगा ना। अब इसका BMD बना लो, यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा इसका, देखो पॉजिटिव WL/4 है, ठीक है ना। फिर यहाँ से गिरना चालू होगा, ई पॉइंट पे देखो कितना आएगा बेंडिंग मूवमेंट, ई पॉइंट पे W इंटू L/4 प्लस L/2 3L/4, तो ये इसकी वजह से आएगा 3WL/4, और इसकी वजह से क्या आएगा, -WL, तो -WL/4 हो जाएगा ना। ये करेक्ट है, C इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। देखो SFD में लेफ्ट साइड में अपवर्ड पॉजिटिव होता है, राइट साइड में डाउनवर्ड पॉजिटिव, ये पॉजिटिव साइन कन्वेंशन है। और बेंडिंग मूवमेंट में राइट साइड में क्लॉकवाइज, लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज, राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज, ये पॉजिटिव होता है, एंड ये नेगेटिव होता है।
सो राइट ऑप्शन इज सी। आर पे रिएक्शन कह रहा है 0 होगा, ठीक है ना। उसके लिए डब्ल्यू लोड कितना हो, कुछ नहीं, आर क्यू के अबाउट मूवमेंट लो और इस पे रिएक्शन नहीं दिखाना है। आर के ऊपर रिएक्शन 0 है, लेट से 0 रिएक्शन है। अब मूवमेंट बैलेंस करो, डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, देखो ये क्या आएगा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो 12 इंटू कितना आएगा क्यू के अबाउट 2, एंटी क्लॉकवाइज प्लस ये आएगा क्लॉकवाइज, तो माइनस डब्ल्यू इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 0। सो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या आएगा 12 इंटू 2/8 मतलब 3 किलो न्यूटन। अगर आप ये इसको 3 किलो न्यूटन कर दो, ठीक है ना, तो कोई रिएक्शन नहीं आएगा। वैसे भी आप देख लो इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट 0 आएगा ना, देखो ध्यान से, क्यू के अबाउट अगर ये 3 किलो न्यूटन है तो कितना मूवमेंट जनरेट करेगा 6 इंटू 2 8, 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 24 किलो न्यूटन मीटर का, और वो भी क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज जनरेट करेगा 24 किलो न्यूटन का, और बीम इक्विलिब्रियम में रहेगी। और यहाँ हमने क्या रिएक्शन लिया 0 किलो न्यूटन का, ठीक है ना। सो राइट ऑप्शन क्या है सी। आई होप सबने किया होगा अच्छे से क्वेश्चन। The shear force diagram of a beam is shown in the figure. The absolute maximum bending moment in the beam is, कह रहा है मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट एब्सोल्यूट वैल्यू बताना है सिर्फ, ठीक है ना। ओके अब ध्यान से चलो, सम करते चलो भाई। जो ये एसएफडी दिया है ना, इसका सम करते चलो। देखो बीएमडी यहाँ से यहाँ तक बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा -5 है इसका एरिया, फिर ये क्या है, फिर ये +7 है। तो हम सम करते चलते हैं ना और लिखते चलते हैं। देखो यहाँ पे एंड पे बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम क्या होगा -5 है। इधर से चालू करो तो इसमें ए और जोड़ दो, 7 5 है तो ये हो जाएगा 2 + 2 पी है। अब ये -2p और -2 है कितना हो गया 4p है, लेकिन माइनस में, तो यहाँ होगा -2p है। और ये यहाँ पे क्या होगा 0, तो मैक्सिमम कितना आया 5, ये वाला इस पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट एग्जिस्ट करेगा, विच इज बी ऑप्शन। तो आप एसएफडी का एरिया जोड़ते चले जाओ। देखो आपने ये पढ़ा होगा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मूवमेंट इज शियर फोर्स। अब इसको वैसे कर दो, dm इज इक्वल टू vdx, ठीक है ना। तो चेंज इन बेंडिंग मूवमेंट जो आएगा वो क्या आएगा, दिस इज, इसको ये इंटीग्रेशन vdx ना, विच इज़ नथिंग बट एरिया ऑफ एसएफडी, वही कॉन्सेप्ट यहाँ हमने यूज़ किया।